मैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चंपाई सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड। ऑर्डर नंबर वायदा 307 GS dated 2nd February 2024. I, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Champai Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Signed, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री चंपाई सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित हैं। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हलफ बर्दारी हो गई है चंपाई सोरेन की और झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है चंपाई सोरेन के तौर पर और इनके साथ 2 और वजीर भी हलफ बर्दारी करेंगे। तो आलमगीर आलम बन सकते हैं
उप मुख्यमंत्री गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने दिया है सीएम ओहदे का हलफ। चंपई सोरेन ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया है और ये सीधी तस्वीरें राजभवन से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो चंपई सोरेन बने झारखंड के नए सीएम। बड़ी खबर इस वक्त, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने दिया सीएम ओहदे का हलफ और चंपई सोरेन ने सीएम ओहदे का हलफ लिया है। आलमगीर आलम बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ऐसा माना जा रहा है। तो झारखंड को नया सीएम मिल चुका है और अब झारखंड में नई सरकार में किस तरीके से आगे मंत्रिमंडल का और अब विस्तार होता है, क्या उसमें कुछ फेरबदल किया जाता है या फिर पुरानी जो सरकार जेएमएम की थी उसी के साथ ही आगे बढ़ेगी ये नई सरकार। 2024 308 राजभवन।